हेलो फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों बाद मैंने अमेज़न से कुछ शॉपिंग करने की सोची। मुझे एक वायरलेस माउस ख़रीदना था और वहाँ पे अचानक मैं कुछ ऐसी चीज़ देखा जो हम सभी बायर्स को बुरी तरीके से इम्पैक्ट करने वाला है। और मुझे लगा कि आप शायद इसे इग्नोर करने वाले हैं, आपका ध्यान इधर नहीं जाएगा। सो प्लीज़ इसे देखिए ध्यान से मैं क्या बता रहा हूँ। जनरली हम रिप्लेसमेंट की सोचते हैं। सो रिप्लेसमेंट 7 डे रिप्लेसमेंट बाई ब्रांड। नाउ इसका क्या मतलब है भाई? सो देखते हैं इसका क्या मतलब होता है। रिप्लेसमेंट डिफेक्टिव आइटम है तो 7 दिन डिलीवरी से पोर्ट्रॉनिक्स वारंटी पॉलिसी। ठीक है, ये रिपेयर और रिप्लेसमेंट पोर्ट्रॉनिक्स से होगा, आप इसे अमेज़न को नहीं भेज पाएंगे। अगर फिजिकल डैमेज हुआ है, गलत आइटम आया है, मिसिंग आइटम है, तो आपका रिप्लेसमेंट अमेज़न करेगा। हालांकि ये प्रूव करने में कि ये गलत आइटम आया है आपको नानी याद आ जाने वाली है। सो हो सकता है केवल इसी छोटे से प्रोडक्ट के ऊपर हो। 1 मिनट देखते हैं तो OnePlus 11R 5G सेम 7 डे रिप्लेसमेंट बाई ब्रांड। सो OnePlus रिपेयर रिप्लेसमेंट बाई OnePlus। अब मेरे इतने बड़े शहर में वन प्लस का एक्सक्लूसिव स्टोर केवल एक है और वो मेरे पास से बहुत दूर है, जहाँ जाके मैंने एक्चुअली अपना OnePlus 11R ख़रीदा। मैंने अमेज़न से नहीं ख़रीदा, उसकी वजह बताऊँगा। सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा रिप्लेसमेंट बाई ब्रांड। सो रिप्लेसमेंट पॉलिसी, डिफेक्टिव आइटम है तो सैमसंग के पास जाइए। सो वो सारी कंप्लेन कि मेरा मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है, कॉल ड्रॉप हो रही है, आवाज़ नहीं आ रही है, कैमरा अच्छे से काम नहीं कर रहा है, स्क्रीन फ्रीज हो रही है, ये सब अब आपको सैमसंग के पास लेके जाना पड़ेगा। पहले जो अमेज़न से ब्लैंकेट इम्यूनिटी मिलती थी, बहुत मेहनत से मिलती थी कि आप अपने आइटम लौटा सकते हैं, वो अभी नहीं रहा। सो बेसिकली अमेज़न ये कर रहा है कि वो सेलर से आइटम आपके घर तक पहुंचा रहा है और उसका अच्छा खासा कमीशन वसूल रहा है, और अभी उसकी कोई भी लॉयबिलिटी नहीं है आपके लिए। आपको आइटम मिले नहीं मिले उनको परवाह नहीं है। आप किसी भी सेलर का प्रोफाइल चेक कर लीजिए जाके, आपको वहाँ पे ज़बरदस्त कंप्लेंट्स मिलेंगी। और उसके बाद मज़ेदार है, ये लिखा होता है फुलफिल्ड बाय अमेज़न। सो रिफंड ऑफ माय प्रोडक्ट वाज डिनाइड स्टेटिंग दैट प्रोडक्ट विच आई सेंट टू अमेज़न वाज ए रॉन्ग वन, प्लीज़ हेल्प मी रिसीविंग माय रिफंड। अमेज़न का रिस्पांस क्या है? दिस आइटम वाज फुलफिल्ड बाय अमेज़न एंड वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस फुलफिलमेंट एक्सपीरियंस। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, ठीक है, किया क्या? कुछ किया क्या? वेस्ट रोड साइड सर्विस थोड़ा सा खतरनाक सा है। वी हैव टू वेट फॉर मोर देन 10 days फॉर प्रोडक्ट डिलीवरी एंड फाइनली यू रिसीव ए मैसेज इट हैड बीन डैमेज्ड। दिस इज हाउ अमेज़न इज सर्विंग, यू शुड लर्न फ्रॉम ब्ला ब्ला ब्ला। आइटम वॉज फुलफिल्ड बाई अमेज़न। सो ये एक लाइन का रिस्पांस है जो अमेज़न चपका देता है। अभी मैंने क्यों नहीं ख़रीदा अमेज़न से? मैंने 1000 रुपये ड्राइवर को दिए, उसकी फ़ी 100 रुपये उसे टिप दिया, पूरे परिवार को ले गया था, क्योंकि जब बाहर जा ही रहे थे तो पूरा परिवार चला गया। सो खाना खाया, सब कुछ किया और जाके ये फ़ोन लिया। ठीक है, मुझे एक भी रुपये डिस्काउंट नहीं मिला, जबकि मुझे अमेज़न पे ICICI अमेज़न पे कार्ड पे मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट ऑफ़र हो रहा था। मैंने क्यों ऐसा किया? क्योंकि मैंने लोगों के फीडबैक देखे। कोई एक मोबाइल था, कुछ हरा मोबाइल लिया, ऐसा कुछ सेलर था। ठीक है, आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। किसी ने उससे मंगाया था ये फ़ोन, और उसने डब्बे को एक सिंपल जो पेपर बैग आता है अमेज़न का, उसमें रखा और उनके यहाँ डंप करवा दिया। मैं मानता हूँ कि सेलर्स की इंटेंशंस बहुत अच्छी हैं, उन्हें नहीं पता कि एक्चुअली होता क्या है।
मैं आपको बताता हूँ। मेरी बिल्डिंग के नीचे अमेज़न के सारे पार्सल आते हैं और हमारे यहाँ पे डेली मुझे लगता है कि 500-600 पार्सल आते होंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा कैंपस है, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं और हर कुछ वो अमेज़न, फ्लिपकार्ट यही सब से मंगा रहे हैं। वो आपके डिब्बे ऐसे लेते हैं और ऐसे फेंकते हैं ज़मीन पे, ऐसे लेके ऐसे फेंकते हैं। मैंने एक बार पूछा था कि तुमको पता है इस डब्बे के अंदर क्या है? इसके अंदर कैमरा हो सकता है, कैमरा लेंस हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, और तुम इसे ऐसे थ्रो कर रहे हो। बट उन्हें क्या परवाह है। अभी अमेज़न की सेल आने वाली है। पिछली सेल में अमेज़न कुछ नहीं बेच पाया, तो अगर आपने नोटिस किया हो, सेल ख़त्म होने के बाद भी सेल चल रही थी। अभी फ्रीडम फेस्टिवल आने वाला है, ये अमेज़न का फ्रीडम है जिसमें वो फ्री होके आपको बेवकूफ़ बनाने वाला है। ठीक है, प्लीज़ कीपा इंस्टॉल कीजिए अपने व्हाटएवर ब्राउज़र यू आर यूजिंग, फायरफॉक्स, क्रोम, कुछ भी है, उस पर कीपा एक्सटेंशन इंस्टॉल कीजिए। आपको चीज़ों की कीमत दिखेगी। जैसे मैंने इस माउस पे क्लिक किया तो मुझे इसकी हिस्टोरिकल कीमत दिखने वाली है। अभी आप देखिए, बहुत जल्दी अमेज़न ये भी हटा देगा। आप देखिए इसकी कीमत, कभी ये 5,650 का बिका, कभी ये 6,495 का बिका, कभी 5,895 का बिका। ऐसे करके इसकी कीमत फ्लक्चुएट होती है और आप देखेंगे कि एक्चुअली सेल के टाइम में आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। कुछ प्रोडक्ट पे होता है, जैसे मुझे सिग्मा का 16mm लेंस खरीदना था, मुझे उस पर 3,000 रुपये का फ़ायदा हो रहा था पिछली सेल में, लेकिन मैंने नहीं ख़रीदा क्योंकि अभी मेरा अमेज़न पर कोई भी ट्रस्ट नहीं है। दुर्भाग्य से हम लोगों के यहाँ पे कंपटीशन, कमीशन और सारी चीज़ें बहुत ही इनएक्टिव हैं। होना तो ये चाहिए कि ऐसे सेलर्स के खिलाफ एंटी ट्रस्ट आना चाहिए। दीज आर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, लेकिन वो कुछ नहीं होता है। वो सब बड़ी बड़ी बातें गई भाड़ में। आप ध्यान रखिए कि अगर आपको ब्रांड के पास ही जाके दौड़ना है तो हम जाके ब्रांड से ही क्यों ना खरीद लें। कम से कम हम अपने लोकल मार्केट को बढ़ावा देंगे। हमें नहीं पता कि ये LLP या एपेरियो जो बैठा हुआ है ये कहाँ है, ये है कौन। एक्चुअली मैं बताऊँ ये कौन है, आप गूगल सर्च कीजिए, आपको पता चल जाएगा। ये सारे तरीके हैं गवर्नमेंट के रेगुलेशन को बाईपास करने के। प्लीज़ थोड़ा बाहर निकलिए, घूमिए फिरिए, एक्सरसाइज कीजिए, परिवार को ले जाइए, खाना पीना खाइए, मस्त रहिए और अमेज़न से घर बैठे बैठे ऑर्डर करना बंद कर दीजिए।